हेलो स्टूडेंट्स। सो जेई एडवांस की क्वेश्चन सीरीज में हम नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं अमाइंस। अमाइंस चैप्टर एक छोटा चैप्टर है बट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज टेस्ट ऑफ अमाइंस, सेकंड इज प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, थर्ड इज रिएक्शन ऑफ अमाइंस। लेकिन आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब क्वेश्चन आते हैं तो वो मिक्स क्वेश्चन आते हैं, मतलब पुराने चैप्टर्स के रिएजेंट्स भी उसमें यूज होते हैं, प्रीवियस चैप्टर्स के, राइट। तो अमाइंस अगर है तो इट इज नॉट ओनली अबाउट अमाइंस, it is about oxidation also, it is about reduction also, it is about aromatic electrophilic substitution also। तो सारी रिएक्शंस जो है वो मिक्स होकर अच्छा क्वेश्चंस बनाते हैं। तो यहाँ पर जे एडवांस में आप देखेंगे, ये आप देखिए सेट ऑफ रिएजेंट, इसके अंदर नाइट्रेशन भी उन्होंने करा रखा है, रिडक्शन भी करा रखा है, एंड देन डाइजोनियम सॉल्ट भी बना रखा है। सिमिलरली आप यहाँ पर देखें सेट ऑफ रिएजेंट। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने से हमें एक अच्छी नॉलेज मिलती है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व करेंगे। आप खुद पहले से ट्राई करें इन सभी क्वेश्चंस को। टोटल हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं, 1, 2। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी डिफरेंट तरीके से प्रोडक्ट बना रखे हैं और रिएजेंट्स के बारे में आपसे पूछा है। यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री का भी यूज आ गया है, जिसमें वो अमाउंट पूछ रहा है प्रोडक्ट का, तो फिजिकल केमिस्ट्री का यूज भी है। फोर्थ क्वेश्चन में भी सेम चीज है, परसेंटेज यील्ड गिवन है एंड देन प्रोडक्ट का अमाउंट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी अगेन आपसे रिएजेंट्स और प्रोडक्ट हिडन है, 2 आपको कंपाउंड बना के दे रखे हैं और आपसे ऑप्शन पूछे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब हम सोल्व करते हैं तो हमें सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आता है एंड पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जो एक्यूरेसी है वो हमारी इंप्रूव होती है, राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। आप इस वीडियो को पूरा देखें, पहले आप खुद से अटेम्प्ट करें क्वेश्चंस, देन आप सॉल्यूशंस देखें और फिर आपको समझ में आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें 2 लिस्ट गिवन है। लिस्ट 2 की बात करें तो वहाँ नाइट्रोबेंजीन गिवन है, आप देख सकते हैं फिनोलिक ग्रुप लगा हुआ है, तो मतलब नाइट्रेशन की रिएक्शन होने वाली है। और अगर लिस्ट 1 की बात करें तो वहां पर डिफरेंट टाइप के ग्रुप लगे हुए हैं। तो किसमें ट्राई नाइट्रेशन होता है, किसमें मोनो नाइट्रेशन होगा, किसमें डाई नाइट्रेशन होगा, किसमें कौन सी पर्टिकुलर पोजीशन पे नाइट्रेशन ग्रुप लगेगा, तो ये इस क्वेश्चन से हमें बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट की बात करता हूं, मैं पी की बात करता हूं। SO3H ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन पे एंड मोल्टन NaOH विद H3O+ एक रिएक्शन लिखी हुई है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके मैकेनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ नहीं पा रहे हैं तो जरूर ध्यान से देखिएगा, वो रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन होगी। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर फिनोल बनता है, फिनोल के प्रिपरेशन की ये रिएक्शन होती है मोल्टन NaOH के साथ में। देन कॉन्सेंट्रेट HNO3 गिवन है जो कि एक NO2+ इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा। फिनोल हाईली इलेक्ट्रॉन रिच रिंग हो चुकी है तो यहां पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल प्रोडक्ट बनता है, 2,4,6। तो ये जो प्रोडक्ट मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर 3 से। उसके बाद क्यू की बात करते हैं, नाइट्रोबेंजीन है, उसके बाद में कॉन्सेंट्रेट HNO3 विद H2SO4 गिवन है। तो नाइट्रो तो NO2 जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो मेटा पोजीशन पे ही NO2 लगेगा। देन SN विद HCl है, टिन विद HCl क्या होता है, NO2 को रिड्यूस कर देता है NH2 के अंदर, तो यहाँ एनिलीन बन जाएगा। यह 1,3 डाई अमाइनो बेंजीन बोल सकते हैं, या बेंजीन 1,3 डाई अमाइन बोल सकते हैं। देन Na-NO2+ HCl which will make डाइजोनियम सॉल्ट, तो NH2 को किस में कन्वर्ट कर दे, N2+ के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत सिंपल है, आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहो। N2+ Cl- भी आएगा। H2O गिवन है, हालांकि H2O हाई टेम्परेचर पे डाइजोनियम सॉल्ट से फिनोल बनाने के काम आता है, तो ओनली H2O लिखा हुआ है तब भी हम फिनोल ही बनाएंगे क्योंकि फिनोलिक वाले प्रोडक्ट ही हमें गिवन है। फिर कॉन्सेंट्रेट HNO3 H2SO4, फिर से नाइट्रेशन होगा। अब तो रिंग और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो चुकी है बिकॉज ऑफ 2OH ग्रुप, तो 3 NO2 ग्रुप लगा देंगे इस तरीके से। तो ये जो प्रोडक्ट मैच हो रहा है ये मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 5 से, तो Q मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर 5 से। तो P विद 3, Q विद 5, इतना देख के ही हमें समझ में आ रहा है कि C आंसर हो गया है। बट फिर भी हम R और S को भी चेक करेंगे। R के लिए देखिए आप, यहां पर 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं एंड पहले स्टेप में लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेट H2SO4। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 जो रिएजेंट है वो सल्फोनेशन के लिए है, SO3H ग्रुप लगेगा उससे। कॉन्सेंट्रेट HNO3 और H2SO4 एक साथ लिखे होते हैं तो वो नाइट्रेशन कराता है, फॉर एग्जांपल यहां पर, लेकिन इसमें पहले कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो सल्फोनेशन पहले करवा रहा है। तो सल्फोनेशन कहाँ होता है, पैरा पोजीशन पे, तो इसकी पैरा पोजीशन ये वाली है, इसकी पैरा पोजीशन ये वाली है, दोनों पे ही हम SO3H ग्रुप लगा देते हैं। हालांकि ऑर्थो पैरा दोनों पे होता है बट स्टेरिक क्राउडिंग पैरा पे कम होती है, तो इसलिए पैरा वाला प्रोडक्ट बना देते हैं।
ओके उसके बाद जो है H3O प्लस लिखा हुआ है एंड बिफोर दैट कॉन्सेंट्रेट HNO3 लिखा हुआ है। कॉन्सेंट्रेट HNO3 से अब हम क्या कराएंगे, नाइट्रेशन कराएंगे। और नाइट्रेशन कहाँ होगा, केवल यही पोजीशन दिख रही है मेरे को, ऑर्थो वाली, बाकी ये वाली पोजीशन तो मेटा है, तो यहाँ पे करा दिया हमने। फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है H3O प्लस एंड हीट। तो जब SO3H ग्रुप आपने ऐड कर दिया तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं हम। और रिमूव करने के लिए जो रिएजेंट होता है वो एक्चुअली एसिडिक मीडियम ही होता है। एसिडिक मीडियम में SO3H ग्रुप रिमूव हो जाता है, तो ये रिमूव हो जाएगा तो यहाँ से ये बनेगा एंड दिस इज मैचिंग विद 4। उसके बाद बात करते हैं S की। बहुत सारे रिएजेंट गिवन है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सारे आपको दिखेंगे क्लियर बिल्कुल। पहले मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, KMNO4 KOH है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहां से क्या बनेगा, बेंजीन पे लगा दो आप COOH। कॉन्सेंट्रेट HNO3 H2SO4 और हीट गिवन है, तो यहां पर COOH जब मैंने लगाया विच इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब होता है तो मतलब आपको क्या करना है, NO2 ग्रुप लगा देना है। लेकिन उसमें हीट भी गिवन है कहीं ना कहीं, तो हीट गिवन है तो मैं दोनों मेटा पोजिशन पे NO2 ग्रुप लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्ट गिवन है SOCl2। SOCl2 से COOH ग्रुप जो है वो चेंज हो जाएगा C डबल बॉन्ड O Cl। नाउ Cl हैज बिकम ए लिविंग ग्रुप, तो आपने नेक्स्ट स्टेप में ले रखा है अमोनिया, तो वहां से COCl को किस में चेंज कर देंगे, CONH2 के अंदर, CONH2। अब क्या करें, Br2 विद NaOH है विच इज एन हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, तो अमाइड जो है उसका C डबल बॉन्ड हट रिमूव कर देंगे, राइट। और यहाँ से अमाइन का प्रिपरेशन हो जाएगा विच इज एनिलीन। फिर अगले स्टेप में हमें NaNO2HCl दे रखा है तो यहाँ N2 प्लस बन जाएगा, फिर H2O दे रखा है तो फिनोल बन जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट मिलेगा आपने को, तो यहाँ पर 1 के साथ ही मैच हो रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें। सो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, इतना खूबसूरत सा क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से रिएजेंट्स का यूज किया है, आपसे पूछने की कोशिश की है। चीज़ें वही होती हैं बेटा, चीज़ों को पूछने का जो तरीका होता है वहाँ पर जो जेई एडवांस है वो विनर हो जाता है, मतलब वो दिल जीत लेता है एकदम। जेई एडवांस जिस तरीके से सवाल पूछता है सच में बहुत ही बढ़िया लगता है, एज ए टीचर मुझे बहुत पसंद आता है उनका सवाल पूछने का तरीका। चलिए PHCH3 की बात करते हैं, मतलब ये हो गया बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है तो विच इज टॉल्वेन। देन उसके बाद जो रिएजेंट है वो छुपे हुए हैं, ब्रोमीन लाइट वाला भी दिख रहा है अपने को, ब्रोमीन लाइट लेंगे तो इसमें CH2Br हो जाएगा, फ्री रेडिकल से रिएक्शन हो जाएगी, दिस इज योर P। अब S की बात करें तो फाउल स्मेलिंग से मैं रिलेट कर पाता हूँ वो आइसोसाइनाइड बन रहा होगा। आइसोसाइनाइड के लिए दैट मीन्स मुझे V को क्रैक करना पड़ेगा और V में मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। KCN जब मैं लूंगा तो उससे CN लगता है, AgCN में लूंगा तो उससे NC लगता है। ये पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, SN1 SN2 में पढ़ते हैं अपन ये। और आप देखिए यहाँ पर SN रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी यहाँ पे, तो V जो है वो हमें क्या लेना है, AgCN लेना है, बिकॉज उससे ही फाउल स्मेलिंग का कंपाउंड बनेगा। आइसोसाइनाइड की ही होती है फाउल स्मेल, तो CH2NC। S भी पता लग गया अपने को, और V क्या हो गया, V हो गया AgCN। अब बात करते हैं Q की, तो Q क्या होगा, देखो P से आप S पे पहुंच रहे हैं वाया V एंड वाया R ऑल्सो, तो ये R हमें बनाना है। तो यहां पर Q के लिए हमारे पास में जो ऑप्शन गिवन है वो 2 ऑप्शन गिवन है, KNO2 NaGNO2। KNO2 जब मैं लेता हूं तो ONO लगता है रियल में देखा जाए तो, क्योंकि O पे माइनस होता है, जैसे K प्लस और NO2 माइनस, तो माइनस चार्ज होता है वो O पे होता है, क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है तो O से कनेक्ट होगा। AgNO2 में, AgNO2 के अंदर नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री है, O माइनस ने Ag के साथ बॉन्ड बना रखा है, तो NO2 यहां से लगेगा, यहां से NO2 ग्रुप लगेगा, ठीक है। तो मतलब जब मैं सपोज करिए आप कि मैं AgNO2 लेता हूं तो यहां पर क्या बनेगा, NO2 ग्रुप लग जाएगा यहां पर, और H2PDC इज रिड्यूसिंग एजेंट, वो उसको रिड्यूस करके NH2 में चेंज कर देगा। फिर आप ध्यान से देखें तो CHCl3 और KOH ले रखा है विच इज कार्बाइल अमाइन टेस्ट, जो कि मैंने शॉर्ट्स में भी रिकॉर्ड कर रखा है, आप देख सकते हैं कार्बाइल अमाइन टेस्ट। तो Q जो होगा वो होगा AgNO2 एंड R जो होगा वो होगा बेंजीन CH2NO2, ठीक है। R भी समझ में आ गया। फिर R से जो S बनेगा CHCl3 विद KOH, जो कि रिएक्शन हो जाएगी आपकी कार्बाइल अमाइन टेस्ट, तो यहां से डायरेक्ट ये बन जाएगा।
इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। आर जो है आप चेक कर लीजिए सी ऑप्शन सही है या नहीं। फिनाइल मीथेन अमाइन बन रहा है, तो फिनाइल मीथेन अमाइन बन रहा है क्या आर? इसको रिड्यूस करेंगे तो बिल्कुल फिनाइल मीथेन अमाइन ही बनेगा। आर के अंदर ये रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर NH2 आ जाएगा। H2PDC का भी यूज करेंगे अपन, तो ये CH2NH2 आ जाएगा। यस, फिनाइल मीथेन अमाइन है ये। तो आर ये तो गलत हो गया क्योंकि बेंजीन अमाइन नहीं है वो। बेंजीन पे NH2 नहीं लगा हुआ, बेंजीन पे CH2NH2 लगा हुआ है, तो ये गलत हो गया। ये वैसे गलत हो गया, ठीक है। तो ए भी गलत है, बट फिर भी हम इसको चेक कर सकते हैं। इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर PHCH3 KMNO4 KOH S3O+ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एरोमेटिक रिंग से जुड़ी हुई कार्बन चेन को कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया टी। उसके बाद NH3 और हीट की बात करें तो बेंजीन पे CONH2 आ गया, CONH2 आ गया। W की बात करें तो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। R जो बन रहा है वो बन रहा है हमारा CH2NH2, तो यस वो ठीक है। अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं तो अमाइड का रिडक्शन अमाइन में ही होता है, ये करेक्ट है। ये LiAlH4 ही है, तो ये करेक्ट है। बट ये गलत कैसे हो गया फिर? ये गलत हो गया इसकी वजह से, KNO2 की वजह से। यहाँ पर AgNO2 आएगा, तो बहुत माइन्यूट मिस्टेक करवाता है आपसे वो। अगर आपकी प्रिपरेशन के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो सवाल गलत होगा आपका, बहुत माइन्यूट मिस्टेक होती है देखो। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C एंड D। ओके, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें P से Q की एक रिएक्शन सीक्वेंस गिवन है। ओवरऑल यील्ड फ्रॉम P टू Q जो है वो 75% है, मतलब 1 मोल लेंगे तो उसका 75% ही बनेगा, मतलब 0.75 बनेगा इस तरीके से। व्हाट इज द अमाउंट इन ग्राम ऑफ Q ऑब्टेन्ड फ्रॉम 9.3 ml ऑफ P, डेंसिटी दे रखी है। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री को भी इन्वॉल्व किया है। और आप ये मान के चलें जेई एडवांस में जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चंस जरूर आते हैं जिनमें वो मोल कॉन्सेप्ट को यूज करता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को यूज करता है, प्रोडक्ट जो बनता है उसका अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट इसका पता है मेरे को, और ये जो P है इसका मैं ग्राम निकाल लूँ वेट, तो उससे मेरे को इसके मोल्स पता लग जाएंगे। डेंसिटी यहाँ पर गिवन है, वॉल्यूम हमें पता है, तो क्या मैं गिवन वेट निकाल सकता हूँ? यस। तो यहाँ पर 1 = m अपॉन जो वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 9.3, तो यहाँ से जो मास आ जाएगा वो आ जाएगा 9.3 ग्राम। तो अगर मेरे को मोल्स निकालने तो 9.3 अपॉन 93, तो यहाँ से आ गया 0.1 मोल। अब मेरे को पता है 75% यील्ड है, तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 75 अपॉन 100, तो यहाँ से आ गया 0.075 मोल प्रोडक्ट के बनेंगे। और उसका मॉलिक्यूलर वेट हमने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बहुत आसान है, ये डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा एंड देन ये बीटा नेफ्थोल है, दिस इज बीटा नेफ्थोल। तो यहाँ पर अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, तो देयर आर 2 अल्फा पोजीशन। अब बच्चों को यहाँ डाउट आता है, हालांकि किसी पे भी लगाए वो प्रोडक्ट की अमाउंट पे तो इफेक्ट नहीं करेगा, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कौन सी अल्फा पे अटैक करेगा। ये जो पोजीशन है ये OH की मेटा पोजीशन है, जबकि ये जो पोजीशन है वो OH की ऑर्थो पोजीशन है। तो OH की जो ऑर्थो वाली पोजीशन है वहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा और ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, राइट। डाइजोनियम सॉल्ट, जो डाइजोनियम सॉल्ट की जो रिएक्शन होती है, डाइएजो कपलिंग जिनको बोलते हैं, ये वो वाली रिएक्शन है, कलर्ड कंपाउंड बनता है ये। तो यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है, तो क्या मैं वेट फाइंड आउट कर सकता हूँ? यस, 0.075 मल्टीप्लाइड बाई द मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 18.6 ग्राम। दैट इज द राइट आंसर। सो ये क्वेश्चन भी जेई एडवांस में आया हुआ है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द अमाउंट ऑफ D इन ग्राम फॉर्म्ड फ्रॉम 10 मोल्स ऑफ एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन गिवन है हमें। NaOBr जो है वो एक्चुअली NaOH प्लस Br2 ही है, विच इज ए रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो यहाँ से क्या बनेगा? बेंजीन पे C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा और CHBr3 अलग हो जाएगा। दिस इज योर A। फिर NH3 और हीट दे रखा है, मतलब C डबल बॉन्ड NH2 बन जाएगा, CONH2 बन जाएगा। देन Br2 विद KOH दे रखा है, जहां से रिएक्शन हो जाएगी आपकी C डबल बॉन्डो वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा और एनिलीन बन जाएगा। फिर ब्रोमीन दे रखा है और 3 इक्विवेलेंट। अगर वो 3 इक्विवेलेंट ना भी देता तो भी हमें पता है कि एनिलीन जब लेते हैं तो ट्राई ब्रोमोफिनोल ही बनता है, तो यहां से ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये फाइनल प्रोडक्ट है D, इसका हमसे वेट पूछा है,
कितने ग्राम ये बनेगा। परसेंटेज इल्ड भी बता सकते हैं अपन। तो देखिए इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर इस कंपाउंड के मोल हमें गिवन है 10 मोल्स। 60% इल्ड है तो इसके जो मोल बनेंगे वो 6 ही बनेंगे। नेक्स्ट बी के जो मोल बनेंगे वो 6 का भी आधा बनेंगे, 3। 50% इल्ड है। उसके आगे 50% है, फिर से 1.5 मोल बनेंगे। देन फाइनल जो प्रोडक्ट है उसमें 100% इल्ड है तो प्रोडक्ट के मोल जो बनेंगे वो बनेंगे 1.5 मोल। अब इसका मास की बात करते हैं या वेट की बात करते हैं तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई मॉलिकुलर वेट। तो इसका जो मॉलिकुलर वेट मैंने फाइंड आउट किया है वो किया है 330 ग्राम पर मोल। तो इतने मॉलिकुलर वेट से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल बी गेटिंग 495 ग्राम। तो ग्राम में ही पूछा था तो ये 495 ग्राम हमें मिल गया वेट। दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बेंजीन से मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक NO2 ग्रुप लगा हुआ है। जो प्रोडक्ट है उसमें दिख रहा है हमें COOH ग्रुप लगा हुआ है, मतलब मिथाइल का ऑक्सीडेशन हुआ होगा। मिथाइल का ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमें KMnO4 का यूज करना पड़ता है। इन एसिडिक और बेसिक मीडियम यू कैन यूज। अब हमें ये जो हिडन रिएजेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट है वो फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शंस में उनके बारे में जानकारी गिवन है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं पी की बात करता हूँ तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें H2PD। H2PD इज ए रिड्यूसिंग एजेंट जो कि रिडक्शन कर देगा, NO2 ग्रुप को रिड्यूस करके NH2 के अंदर चेंज कर देगा। यहाँ पर CH3 आ जाएगा। एंड देन इफ दिस इज Q तो R की बात करें तो NaNO2HCl ले रखा है। NaNO2HCl से हम क्या बनाएंगे, डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे N2+, यहाँ CH3 आ जाएगा। दिस इज योर S। अब देखो N2+ जैसे ही बना डाइजोनियम सॉल्ट, उससे हमें क्या करना पड़ेगा, H लगाना पड़ेगा, बिकॉज प्रोडक्ट के अंदर ओनली COOH है। तो N2+ को रिमूव करने के लिए, H के साथ सब्सटीट्यूट करने के लिए यू आर हैविंग द रिएजेंट H H3PO2 और CH3CH2OH इथेनॉल। ये दोनों आप ले सकते हैं जो कि गिवन है यहाँ पर U में। तो फर्स्ट ये होगा। सेकंड जो है, क्योंकि आपने इसको हटा दिया, H लगा दिया, बट मिथाइल का ऑक्सीडेशन भी करना पड़ेगा विच विल बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। तो यहाँ पर ये जो सेट ऑफ रिएजेंट दिख रहा है ये बिल्कुल ठीक है। अब B की बात करते हैं। B में SN+HCl है, tin+HCl। टिन क्या करता है, टिन रिडक्शन करता है। अगेन NO2 को रिड्यूस करके NH2 में चेंज कर देगा। फिर यहाँ पर ये जो है HNO2 है, HNO2 इज जस्ट सेम लाइक NaNO2+HCl, क्योंकि यहाँ पर NO2 माइनस आएगा और यहाँ से H+ आएगा, ये HNO2 ही बन जाएगा। तो HNO2 की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, सेम N2+ बना देंगे। देन S की बात करें तो S यही बनेगा, जब आप HNO2 ऐड करेंगे तो यही बनेगा। तो B ऑप्शन भी ठीक है। उसके बाद C ऑप्शन की बात करते हैं। तो C ऑप्शन में कह रहा है कि S ये बनेगा, बिल्कुल ठीक है। और T, नाउ इट इज अबाउट T। तो जब डाइजोनियम सॉल्ट में आप वाटर ऐड करते हैं तो फिनोलिक OH ग्रुप लग जाता है, ये भी ठीक है। और उसके बाद बात करें CH3CH2OH KMnO4 KOH हीट, ये बिल्कुल ठीक है। U वाले रिएजेंट तो यही रिएजेंट्स है। इस बार उसने इथेनॉल ले लिया। दोनों ही रिएजेंट H3PO2 और इथेनॉल दोनों से ही N2+ हट के H लगता है। तो C ऑप्शन भी ठीक है। अब बात करते हैं D ऑप्शन की। D ऑप्शन के अंदर आप देखें थोड़ा डिफरेंट है। D ऑप्शन के अंदर यहाँ पर बेंजीन पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है और CH3 की जगह COOH करा हुआ है। तो उसने K कुछ मतलब P कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड किया होगा, तभी ये Q बना है। उसके बाद R की बात करें तो R में H2PD लिया हुआ है इथेनॉल की प्रेजेंस में, तो वो NO2 को NH2 में चेंज कर देगा। बट T की बात करें, T जो है वो बनेगा आपका CH3OH बना हुआ है, बट रिडक्शन नहीं हो पाएगा। COOH से CH3 रिडक्शन H2O की प्रेजेंस में कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल। तो ये गलत है, डी ऑप्शन गलत है, रॉन्ग है। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा A, B एंड C।